हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं की कविता फसल। कवि है नागार्जुन। नागार्जुन का जन्म 1911 में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। उनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। उन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की थी। आज हम उनके द्वारा रचित यह फसल कविता अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गारिमा भरी हुई होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गारिमा। एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। कभी कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग अपना खाना खाते हुए शायद ही कभी इस बात पर गौर करते हैं जिस फसल के कारण हमें भोजन मिलता है वह फसल कैसे उपजती है। इस कविता में कवि ने फसल में छिपे हुए गुणों और छिपी हुई ऊर्जा के बारे में बताया है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहां से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिसके कारण यह फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा है तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। कवि कहते हैं कि जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए हुए है, वह सूरज की किरणों का रूपांतर है। आपने जीव विज्ञान के पाठ में पढ़ा होगा कि किस तरह सूरज की किरणों की ऊर्जा अपना रूप बदलकर पादपों में भोजन के रूप में जमा होती है। कवि को यह भी लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच भी भरा हुआ है। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है।
फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती है, लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। हमने पढ़ा इस कविता में कवि ने बताया है कि फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है। हमारे देश में एक दो नहीं अपितु अनेक नदियां बहती है। उन नदियों के जल से फसलों को सींचा जाता है। फसलों को उपजाने के लिए एक दो नहीं अपितु लाख लाख करोड़ों करोड़ों लोग दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। फसल अनगिनत किसानों और मजदूरी के परिश्रम का फल है। फसल केवल एक या दो नहीं बल्कि अनेक खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। फसल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर आधारित है। इस प्रकार फसल स्वयं उत्पन्न न होकर नदियों के जल, किसानों के परिश्रम और खेतों की अनेक प्रकार की मिट्टियों का परिणाम होती है। हमने ये भी पढ़ा, कवि ने प्रश्न किया है कि फसल क्या है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए कवि कहते हैं कि फसल स्वयं उत्पन्न होने वाली कोई विशेष वस्तु नहीं है। इसके निर्माण में अनेक तत्व सहायक है। फसल पर विभिन्न नदियों के अमृत तुल्य जल का प्रभाव पड़ता है। अनेक किसान मजदूरों के दिन रात अथक परिश्रम का फल है। अनेक प्रकार की भूरी, काली, चंदन जैसी मिट्टियों की उर्वरता का प्रभाव है। सूर्य के प्रकाश और हवाओं के बहाव का भी फसलों के निर्माण में विशेष योगदान है। ये सभी तत्व फसल निर्माण में सहायक बनते हैं। अतः मानव श्रम के साथ पंच महाभूतों क्षितिज, जल, गगन, पावक, समीर, ये सबका भी फसल के निर्माण में विशिष्ट योगदान होता है। इस बात को कवि ने इस पाठ में बताया है, ये कविता में बताया है। आज हमने फसल कविता अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।